नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आरबीएससी की 11th क्लास की जो बुक है राजस्थान अध्ययन, उससे 20 प्रश्न यानी अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि राजस्थान की सभी तरह की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं सभी, तो अभी रीट वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर देखिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई। प्रश्न नंबर 1 देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई। 10 मई, 28 मई, 10 जून या 18 मई। तो राजस्थान में जो विद्रोह की शुरुआत हुई है वो हुई है 28 मई, यानी आंसर क्या हो जाएगा अब 28 मई। अब 28 मई तो हुई, लेकिन कहाँ से हुई, तो आंसर होगा उसका नसीराबाद। यानी कि राजस्थान में 1857 की जो शुरुआत होती है वो होती है 28 मई नसीराबाद से। किसने की थी, तो वो हो जाएगा, यानी कि जो सैनिक थे वो कौन थे, वो थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो सैनिक थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। जस्ट अभी ऊपर बताया है कहाँ से हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नसीराबाद से। कब हुई थी, तो वो हुई थी 28 मई। ओके, इसमें क्या हुआ था, जब यहाँ विद्रोह हुआ तो जो सैनिक थे उन्होंने यहाँ मेजर स्पॉटिस वुड एवं जो न्यूबरी था उसकी यहाँ पर हत्या कर दी, और सैनिक नसीराबाद को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली की ओर चले जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ के क्रांतिकारियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जोधपुर, नीमच, सलूम्बर या आहुआ। तो जो ठाकुर कुशाल सिंह है उसने आहुआ का पड़ता है, पाली में पड़ता है, वहाँ के सैनिकों या क्रांतिकारियों के जो थे उनका नेतृत्व किया था। ओके, अब प्रश्न ये बनता है कि इस कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य एक फेमस या जो प्रसिद्ध युद्ध है वो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और जोधपुर की जो राजकीय सेना थी, यानी जो अंग्रेज सैनिक थे, उनके मध्य 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध होता है, और कुशाल सिंह की सेना जोधपुर की राजकीय सेना को हरा देती है। ओके, तो इसका आंसर क्या था, द आहुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया। कोटा, भरतपुर, एरनपुरा या फिर धौलपुर। तो कहाँ का नेतृत्व किया था, तो इन्होंने किया था कोटा। आंसर हो जाएगा कोटा। इस दिन क्या होता है, यानी कि जो कोटा में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया, तो 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल जो एजेंट था मेजर बर्टन और उसके दो बेटों के साथ यहाँ पर एक डॉक्टर की इन्होंने हत्या कर दी थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, विजय सिंह पथिक ने किस कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। जो विजय सिंह पथिक हुए हैं उन्होंने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया का किया था, बरड़ का किया था, शेखावटी का किया था या फिर बेंगू का किया था। तो विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था, तो ये चला था 1897 से 1947 ईस्वी तक। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं किसान आंदोलन था। क्यों, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाला था।
इसमें कौन सी जाति ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था? तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भाग लेने वाली इसमें जाति थी वो थी धाकड़ जाति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत ने, राव गोपाल सिंह ने, गोविंद गुरु ने या फिर कृष्ण सिंह बारहट ने? तो संप सभा की स्थापना जिसने की वो थे गोविंद गुरु। आंसर हो जाएगा स, गोविंद गुरु। अब गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की? गोविंद गुरु ने कह सकते हैं एक आंदोलन छेड़ा था, उस आंदोलन का नाम था भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन, जो कि कब से कब तक चला था? वो चला था 1921 से 29 तक। कब चला था? 1921 से लेकर 1929 तक चला था। और उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1905 में। कब की थी? 1905 में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, भगत आंदोलन जो हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ? प्रश्न क्या है? भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ? डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, भीलवाड़ा शाहपुरा या फिर अजमेर नागौर? तो जो भगत आंदोलन हुआ था वो हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी आंसर हो जाएगा अ, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जिसे हम वागड़ प्रदेश भी कहते हैं या वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या होता है? जो भगत आंदोलन होता है इसमें मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन चल रहा था, तो तभी अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई। अब मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन कब चल रहा था? तो वो चल रहा था 1913 में। और संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। भगत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो वो होती है 1921 से लेकर 29 तक। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंध नेता है, या कह सकते हैं मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे पंडित हीरालाल शास्त्री, पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित अभिन्न हरी या फिर माणिकलाल वर्मा? तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो नेता थे वो थे माणिकलाल वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा द, माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना होती है वो होती है 1938 में। कब होती है? 1938 में। और इसकी स्थापना करने वाले हैं माणिक्यलाल वर्मा स्वयं, यानी कि इसका आंसर क्या था? द, माणिक्यलाल वर्मा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, भोगीलाल पांड्या किस रियासत के प्रजामंडल से संबंध रहे? अलवर, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर? तो जो भोगीलाल पांड्या है वो डूंगरपुर रियासत से संबंधित थे, यानी डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना इनके द्वारा, इनके साथियों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो जो डूंगरपुर प्रजामंडल है उसकी शुरुआत कह सकते हैं 1944 में हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, कितने? 3 व्यक्तियों ने मिलकर की थी इसकी। भोगीलाल पांड्या और एक और थे गौरीशंकर आचार्य, यानी 3 लोगों ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कब की थी? 1944 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से रहा? शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर और सिरोही? तो जो सागरमल गोपा है उनका संबंध था जैसलमेर से। किससे था? जैसलमेर से। उन्होंने, यानी कि सागरमल गोपा ने 1940 में जैसलमेर में गुंडाराज नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत सी एग्ज़ाम में आ भी चुका है कि जैसलमेर में गुंडाराज किसकी पुस्तक है? तो वो है सागरमल गोपा की। इसकी रचना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1940 में। और सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब, जैसलमेर से। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, यह कह सकते हैं वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, यानी पार्ट 2 का पहला प्रश्न है। 1, किलों का सिरमौर किसे कहा गया है? कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, गागरोन को या चित्तौड़गढ़ को? तो जो किलों का सिरमौर है वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसका आंसर हो जाएगा द, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ओके, किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को
और यह चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ में 3 फेमस जौहर हुए हैं। पहला हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसने किया था? पद्मिनी ने। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1534 में, गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, उस समय हुआ था। ओके, अब जो तीसरा जौहर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 3 जौहर हुए हैं, 1303, 1534 और एक और जो है फेमस है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजसमंद में। गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है? कुंभलगढ़ को, शेरगढ़ को, रणथंभौर को या तारागढ़ बूंदी को? तो जो अबुल फजल है उन्होंने बख्तरबंद दुर्ग जो कहा है, कह सकते हैं वो कहा है रणथंभौर दुर्ग को। किसको कहा है? रणथंभौर दुर्ग को। राजस्थान का जो प्रथम जौहर हुआ है वो रणथंभौर दुर्ग में ही हुआ है। कब हुआ है? 1301 ईस्वी में हम्मीर देव चौहान के समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो हम्मीर देव की पत्नी यानी रंगा देवी के द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया था। राजस्थान का प्रथम जौहर है रणथंभौर दुर्ग में। ओके, अगला प्रश्न देखिए, जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर लोहागढ़ दुर्ग। तो जो जल दुर्ग का उदाहरण है वो हो जाएगा आंसर गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन कौन सी नदी? एक नदी है काली सिंध नदी और दूसरी है आहू। यानी आहू और काली सिंध की संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड राजा बीजल देव हुए हैं, उन्होंने डोड राजा बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। ओके, 12वीं सदी में करवाया था। ये जो गागरोन दुर्ग है ये संत पीपा की कह सकते हैं जन्मस्थली रहा है। यहाँ गागरोन दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लोहागढ़ कहाँ स्थित है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में या जालौर में? जो लोहागढ़ क्या है? एक दुर्ग है। तो कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आंसर भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण जाट शासक, सभी ने उनका नाम सुना है, जाट शासक सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। ओके, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना या इसको बनवाया था जाट शासक सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? केला देवी जो माता है उनका प्रसिद्ध मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर या राजसमंद में? तो जो केला देवी मंदिर है वो पड़ता है करौली में, और करौली से भी लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जो मूर्ति है वो महालक्ष्मी और चामुंडा माता की इसमें प्रतिमाएं हैं। यहाँ लगने वाले मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। क्या, कौन सा मेला कहेंगे? लक्खी मेला कहा जाता है। और इस मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या था? करौली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? जैन धर्म से संबंधित निम्न में से कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि, बारडोली, अर्थुणा या रणकपुर? के सभी मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, बारडोली मंदिर, अर्थुणा मंदिर और रणकपुर जैन मंदिर। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणकपुर जैन मंदिर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। रणकपुर कहाँ पड़ता है? रणकपुर पाली में पड़ता है। यह प्रथम जो जैन तीर्थंकर हुए हैं, कौन हुए हैं? आदिनाथ, यानी जो प्रथम जैन तीर्थंकर है आदिनाथ, उन्हें समर्पित है। इसका निर्माण
कुंभा के समय, जो महाराणा कुंभा है उनके समय धरणशाह, महाराणा कुंभा के समय धरणशाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था और इसका जो शिल्पी है उसका नाम था देपाक। क्या नाम है? देपाक। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह 1444 खंभों पर बना हुआ है ना, या कह सकते हैं टिका हुआ है। इसका आंसर क्या था? द रणकपुर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, उदयपुर में, बाड़मेर में या फिर डूंगरपुर में? तो जो किराड़ू के मंदिर है वो कहाँ हो जाएंगे? बाड़मेर। इसका आंसर हो जाएगा स, बाड़मेर में। किराड़ू के मंदिर को कामशास्त्र की मूर्तियों के कारण, ये विशेषता है कि जो किराड़ू के मंदिर है उनको कामशास्त्र की मूर्तियों के कारण राजस्थान के खजुराहो, यानी कि राजस्थान के खजुराहो के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं किराड़ू के जो मंदिर है उनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या था? स, बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ शैली की, बूंदी शैली की, कोटा शैली की और नाथद्वारा शैली की? तो जो पिछवाई है वो विशेषता है नाथद्वारा शैली की। आंसर हो जाएगा द नाथद्वारा शैली। अब पिछवाई क्या होता है? पिछवाई जो श्रीनाथ जी है, जो श्रीनाथ जी भगवान हैं, उनके जो पीछे, क्या कह सकते हैं, उनकी मूर्ति के पीछे बड़े आकार के कपड़े पर पर्दे बनाए जाते हैं, उन्हें पिछवाई कहते हैं। और उन पर्दों पर क्या बनाया जाता है? जो कृष्ण है उनके बाल लीलाओं का उसमें वर्णन किया जाता है। बाल लीलाओं का उसमें वर्णन होता है, वही क्या होती है? पिछवाई होती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है नाथद्वारा की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, कोटा से, मारवाड़ से, चावंड से? तो जो बणी ठणी वो है किशनगढ़ शैली से संबंधित, यानी इसका आंसर हो जाएगा अ, किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह, जिसे सावंत सिंह एक शासक है, सावंत सिंह, जिसे नागरीदास भी कहा जाता है, नागरीदास के नाम से भी इसे जाना जाता है। सावंत सिंह नागरीदास के समय जो किशनगढ़ शैली है वह कह सकते हैं स्वरूप में आई, तथा किशनगढ़ शैली में सबसे ज़्यादा नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे फेमस है बणी ठणी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, और आज का आखिरी प्रश्न है, पटवा की हवेली कहाँ स्थित है? सीकर में, नवलगढ़ में, जैसलमेर में या मुकुंदगढ़ में? पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर। आंसर हो जाएगा स, जैसलमेर। पटवा की जो हवेली है इसको बनवाया था गुमान चंद। किसने बनवाया था? गुमान चंद बापना ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुमान चंद बापना ने बनवाया था। जो पटवा की हवेली है ये 5 मंजिला हवेली है। कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है। जैसलमेर में पटवा की हवेली के अलावा और भी हवेलियाँ हैं, जैसे कि सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।